आज बात करते हैं उस एक किताब की जिसने दशकों से लोगों के सोचने और बात करने का तरीका ही बदल दिया। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। चलिए इसके कुछ सबसे दमदार आइडियाज को फटाफट समझते हैं। अच्छा, सोचिए कि अगर किसी की आर्थिक सफलता का राज उसकी टेक्निकल स्किल में ना होकर कहीं और छिपा हो तो ये जो नंबर है ना, 85%, ये उसी राज की तरफ इशारा करता है। देखिए, कार्नेगी फाउंडेशन की एक रिसर्च में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। किसी की भी आर्थिक सफलता में उसकी टेक्निकल नॉलेज का हाथ सिर्फ 15% होता है। सिर्फ 15। तो फिर बाकी का ये बड़ा सा हिस्सा 85%, ये कहां से आता है? ये आता है लोगों से व्यवहार करने की कला से, मतलब पर्सनैलिटी और लीड करने की क्षमता से। और इस हुनर की कीमत को इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक जॉन डी रॉकफेलर से बेहतर और कौन समझ सकता था। उनका तो साफ मानना था कि लोगों से डील करने की ये एबिलिटी किसी भी और चीज से कहीं ज्यादा कीमती है। तो ठीक है, अगर लोगों पर असर डालना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? कार्नेगी हमें सबसे पहले ये सिखाते हैं कि हमें क्या करने से बचना है। कार्नेगी का लॉजिक बहुत ही सीधा और सिंपल है। किसी की आलोचना करना, उसमें कमियां निकालना या शिकायत करना बहुत आसान काम है। पर इससे होता क्या है? सामने वाला सुधरने के बजाय और ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है। असल में ये हमारी ही नाकामी दिखाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी खुद को गलत नहीं मानता। एल कपोन जैसा गैंगस्टर भी खुद को पब्लिक का हितैषी समझता था। सिंह सिंह जेल के कैदी भी अपने किए को सही ठहराते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है, निंदा करने से किसी का मन नहीं बदलता। इस सिद्धांत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत अब्राहम लिंकन की जिंदगी में मिलता है। उन्हें अपनी एक छोटी सी आलोचना की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी कि बात जान पर बनाई थी। हुआ ये कि जब लिंकन एक युवा वकील थे तो उन्होंने एक पॉलिटिशियन का मजाक उड़ाते हुए एक खत लिख दिया। नतीजा, वो नेता इतना भड़क गया कि उसने लिंकन को तलवारों से लड़ने की चुनौती दे डाली। सोचिए, अगर आखिरी पल में उनके दोस्त बीच बचाव ना करते तो शायद इतिहास ही कुछ और होता। इस जानलेवा तजुर्बे ने लिंकन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो समझ गए कि आलोचना सिर्फ और सिर्फ दुश्मन बनाती है। इसके बाद उन्होंने लोगों से बात करने का अपना पूरा तरीका ही बदल दिया। तो अगर आलोचना काम नहीं करती तो फिर क्या करता है? इसका जवाब छिपा है इंसान की एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल जरूरत में। हर इंसान के अंदर एक बहुत गहरी इच्छा होती है, खास महसूस करने की, इंपॉर्टेंट महसूस करने की इच्छा। ये जरूरत इतनी ही पावरफुल है जितने की भूख या नींद। फ्रॉइड ने इसे महान बनने की इच्छा कहा था और जॉन ड्यूई ने महत्वपूर्ण होने की इच्छा। विलियम जेम्स ने तो इसे और भी खूबसूरती से कहा। उन्होंने इसे सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि लालसा कहा, एक क्रेविंग, एक ऐसी तीव्र भूख जो हम सब में होती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, सच्ची तारीफ और झूठी चापलूसी में। सच्ची तारीफ दिल से निकलती है, जबकि चापलूसी सिर्फ जुबान से। एक में कोई स्वार्थ नहीं होता, दूसरी स्वार्थ से भरी होती है, और लोग इस फर्क को तुरंत पहचान लेते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है चार्ल्स श्वाब। वो अमेरिका के पहले उन एग्जीक्यूटिव्स में से थे जिनकी सैलरी $1 मिलियन से ज्यादा थी। और जानते हैं उनकी सफलता का राज क्या था? यही सिद्धांत। श्वाब का मानना था कि लोगों के अंदर जोश भरने की उनकी काबिलियत ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। उनका फलसफा सीधा था, गलती निकालने से बचो और सच्ची तारीफ करो। यही उनकी लीडरशिप का सीक्रेट था। तो अब हम जानते हैं कि क्या नहीं करना है, और ये भी कि लोगों की सबसे गहरी जरूरत क्या है। अब सवाल ये है कि इस जानकारी को असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। कार्नेगी कहते हैं कि किसी से भी कुछ भी करवाने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, मैं ऐसा क्या करूं कि ये इंसान खुद इस काम को करना चाहे। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कार्नेगी का मछली पकड़ने वाला उदाहरण। अगर किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मछली पकड़ने के लिए कांटे पर स्ट्रॉबेरी लगाएगा। नहीं ना, कांटे पर तो वही लगेगा जो मछली को पसंद है, मतलब केंचुआ। लोगों से व्यवहार करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। कार्नेगी ने इसे एक बड़े मजेदार तरीके से साबित किया। उनके भतीजे उनके खतों का जवाब ही नहीं देते थे, तो एक दिन उन्होंने उन्हें खत लिखा और आखिर में बस इतना लिख दिया कि वो खत के साथ $5 भी भेज रहे हैं। जानते हैं क्या हुआ? उन्हें तुरंत जवाब मिला, बिना मांगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भतीजों के मन में जवाब देने की एक मजबूत इच्छा जगा दी थी। जैसा कि प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट ने कहा था,
जो इंसान दूसरे के मन में उस काम को करने की तीव्र इच्छा जगा सकता है, पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, और जो ये नहीं कर सकता वो अकेला ही चलता रहता है। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि ये सब सिर्फ कुछ ट्रिक्स नहीं हैं, ये लोगों के साथ जुड़ने का एक गहरा फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी जीने का एक बिल्कुल नया तरीका। तो आज हमने क्या सीखा? 3 बहुत सीधी सरल बातें। पहली, आलोचना, निंदा और शिकायत से बचिए। दूसरी, सच्ची तारीफ की ताकत को पहचानिए। और तीसरी, हमेशा दूसरे इंसान के नज़रिए से सोचिए और उसमें उस काम को करने की इच्छा जगाइए। इन्हें सिर्फ दिमाग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये तरीके दिल से आने चाहिए। ये सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है जो हर रिश्ते को, हर बातचीत को बेहतर बना सकता है। और शायद इस पूरी सोच को राल्फ वॉल्डो एमर्सन के इस एक विचार से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। अगर हम हर मिलने वाले इंसान में कुछ सीखने लायक देखें तो हमारे रिश्ते अपने आप ही गहरे और मीनिंगफुल हो जाएंगे।